अगर आप अंबेडकरवादी हैं, संविधान को मानते हैं या मौलिक अधिकार की बात करते हैं या आप कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं बात करूंगा इस वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, जिसको फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। ये संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। ये बाबा साहब की तस्वीर है। हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, यानी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। देखिए, मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहते हैं, ये आप लोग को जानकारी होनी चाहिए इसकी। ये ऐसे अधिकार हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और मैं समझा भी देता हूँ। ये ऐसे अधिकार हैं जिससे किसी भी नागरिक का जीना आसान हो जाता है। ये नागरिकों को बहुत हेल्प करते हैं उनके जीने में। साथ ही साथ ये जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये वर्णित हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार हैं ये। और जो मौलिक अधिकार है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये हमारे संविधान का पहला पेज है। जो पहला अधिकार है, जिसको समता का अधिकार कहते हैं, या आप कह सकते हैं जिसको समानता का अधिकार कहते हैं, ये मौलिक अधिकार में पहले नंबर पे है। जो समानता का अधिकार है या समता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक संविधान में दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दिया गया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से भी लिया गया है। दूसरा अधिकार जो है मौलिक अधिकार, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। आप देख सकते हैं, जिसको राइट टू फ्रीडम कहते हैं। ये राइट टू फ्रीडम जो है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक दिया गया है। हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, ये याद रखना आपको बेहद ज़रूरी है। ये जो मौलिक अधिकार तीसरा है, ये इसको इंग्लिश में कहेंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से लेके 24 तक है, यानी अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक संविधान में वर्णित है। जो चौथा मौलिक अधिकार है, वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो पांचवा अधिकार है, मौलिक अधिकार जो पांचवा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसको हिंदी में कहेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक दिए गए हैं, यानी 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार है। जो 6वां मौलिक अधिकार है, कुछ विधियों की व्यावृत्ति है और इसको आप संपत्ति का अधिकार भी कहते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है जिसको संपत्ति का अधिकार कहते हैं, ये संविधान से हटा दिया गया है। जी, आप सही सुन रहे हैं, संविधान से हटा दिया गया है। पहले जो मौलिक अधिकार थे 7 हुआ करते थे, लेकिन अब ये 6 ही हैं, तो इसकी बात नहीं करते। अब जो 7वां मौलिक अधिकार है, जो अब 6वां मौलिक अधिकार हो चुका है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को कहा है कि ये संविधान का हृदय है और आत्मा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ये हार्ट है और सोल है। यही अधिकार जो मौलिक अधिकार का आखिरी पड़ाव है, यानी आखिरी अधिकार है मौलिक अधिकार का, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। खैर, ये अधिकार कैसे लगे आपको और ये वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को रेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, 5 में से कितने स्टार देना चाहते हैं, और अपनी राय इस वीडियो में लिख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी हो पाए। जिसको नहीं पता है, अपने घर बार, बच्चों, पड़ोसियों को, सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अर्नव। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।